प्रणाम। मैं अभिनव बछेती आज अपने नानाजी श्री विमल चंद्र काला जी से स्वर्गीय पंथ्या राम काला जी के विषय में कुछ बातचीत करूंगा। मैंने कुछ प्रश्न नोट कर रखे हैं, उन्हें मैं अपने नाना जी से आज पूछूंगा। तो नाना जी, मेरा पहला प्रश्न है कि जब आपके शरीर में पहली बार स्वर्गीय पंथ्या दादाजी आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, पहली बार सन 2014 जनवरी की बात है। उस दिन 14 जनवरी को पंथ्या दादाजी का जागर लगना था। तो जागरी तो अपना जागर लगा रहे थे, तो हम मंदिर के आंगन में बैठे हुए थे। मेरे साथ उत्सव ग्रुप के कुछ कलाकार बैठे हुए थे, जिनमें कि श्री तिवाड़ी जी, श्री भट्ट जी, राकेश भट्ट जी, जो उत्सव ग्रुप को डील कर रहे थे, ये लोग बैठे हुए थे। तो डॉक्टर राकेश भट्ट ने मुझसे पूछा कि काला जी, आज से पहले पंथ्या दादाजी किन पे आते थे? तो मैंने कहा ये मेरे पिताजी पे आते थे, फिर मेरे भाई पे आए, फिर भाई का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद अब किस पे आता है ये कोई पता नहीं। तो भट्ट जी ने कहा कि आप क्या सोचते हैं किस पे आएगा? मैंने कहा भाई उस आत्मा के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि किस पे आते हैं, पर अगर उनका लड़का भी घर में है तो हो सकता है कि वो अपने लड़के के ऊपर आ जाए। तो भट्ट जी ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं भी काली मठ का काली का उपासक हूँ, अब की बार आप तैयार रहें। पंथ्यादास जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और आप के ऊपर पंथ्यादास जी आएंगे। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा देखो, अब कुछ नहीं बता सकते इसके विषय में। ऐसे बैठे रहे तो ऐसे सीमेंट के मंदिर के सामने सीमेंट की सीढ़ियां बनी हुई थी, उन्हीं सीढ़ियों में हम बैठे हुए थे। उत्सव ग्रुप के लोग भी वहां पर कुछ बैठे हुए थे, कुछ गांव के लड़के बैठे हुए थे। मेरे पाँव में चप्पल पहनी हुई थी, चप्पल ही पहने हुए मैं बैठा हुआ था। तो जैसे ही जागरी ने अपनी वार्ता में ये कहा कि फरासु को छूट्यो पंथा सौड़ू का से माला, जैसे ये आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मुझे क्या आभास हुआ कि यार मैंने चप्पल क्यों पहने हुए हैं। कुछ अटपटापन महसूस हुआ। मन किया कि मैं चप्पलों को उतार दूं। तो उधर जागृत तो वार्ता चला ही रहा था कि तो मैंने कहा यार ये चप्पल उतार देना चाहिए मुझे। तो जैसे मैं चप्पल उतारने लग गया, ऐसे पाँव पे ऐसे रगड़ के चाप दोनों चप्पलों को उतारा, तो जागरी की जो वृद्धावली थी वो पंथ्या दादाजी को लेके गांव के शीर्ष पे नागराजा के मंदिर तक पहुंच गई। वहां पर एक पत्थर का नाम था जोन पठाली, कि सोड़ू को छूट्यो पंथा जोन पठाली धारे,
अब जोन पठारी जैसे उसने कहा, मैंने यहाँ चप्पल उतार दिए थे, इतने में वो आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अब प्रवेश की तो मैं थरथराने लग गया, पाँव भी कांपने लग गया, हाथ भी कांपने लग गया, सर भी कांपने लग गया, और कुछ रोने की आकृति बन गई। मैं खुल के रो नहीं सका, लेकिन कुछ भावुकता जैसे हो गया। तो इतने में उत्सव ग्रुप वालों ने कहा कि अरे इनके ऊपर आ गए। तो गांव के कुछ लड़के बैठे हुए थे, हाँ कि दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। फिर ये पकड़ के मुझे जागरी वाले के पास ले गए। फिर वहां पर जैसे भी पंथ्या दादाजी का कार्यक्रम हुआ, वो समापन हुआ। तो समापन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप पितृस्थल तक चल सकेंगे। तो मैंने कहा अगर सहारा मिलेगा मुझे तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, क्योंकि एज काफी हो चुकी थी मेरी। तो धीरे धीरे पाँव में दर्द भी होता था। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, चलो हम पकड़ के ले जाएंगे। हम वहाँ गए, वहाँ श्राद्ध का भोजन तैयार था। जब हम वहाँ पर गए तो उत्सव ग्रुप वाले सब मेरे साथ चल रहे थे। तो वहाँ पर जो है वो पूजन हुआ, मेरे हाथ से वहाँ श्राद्ध तर्पण हुआ पितरों का। उसके बाद भोजन हुआ। तो फिर हम लोग घर आ गए। शाम को कुछ लोग मेरे पास आए, लड़के गांव के। उनको ये यकीन नहीं था कि ये दादाजी माने ये क्या महसूस किया इन्होंने। आज तक उन्होंने किसी को पूछा नहीं कि जब तुम्हारे अंदर पंथदाजी प्रवेश हुई या कोई आत्मा किसी के अंदर प्रवेश होते तो उसको क्या महसूस होता है। तो उन लड़कों ने मुझे कमरे में आके पूछा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कि हाँ भाई, क्या प्रश्न है। तो क्या महसूस हुआ आपको। तो मैंने अभी तक जो आपको बता रहा हूं मैं, वही मैंने उनको बताया कि महसूस हुआ कि मेरे चप्पल क्यों पहने हुए हैं। मैंने जैसे चप्पल उतारे वैसे मेरे ऊपर आ गया। तो उस आत्मा का या जो भी आत्मा अवतरित होती है, वो जिस तरह चाहे उस आदमी को घुमा सकती है। वैसे विचार उसके मन में आते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता। माने उसका रिमोट कंट्रोल उस आत्मा के हाथ में होता है। तो मैं रिमोट कंट्रोल की तरह उसमें हो गया। अब की बार 5 जनवरी को पितरों का श्राद्ध तर्पण होगा। अब आप ये समझो, जिस प्रकार इस संसार में जीव को इंद्रिय भोग, वासना, तृष्णा एवं अहंकार की पूर्ति में सुख मिलता है, वैसे ही पितरों का सूक्ष्म शरीर शुभ कर्मों से उत्पन्न सुगंध का रसास्वादन करते हुए तृप्ति का अनुभव करता है। उनकी सुगंध का रसास्वादन करते हुए तृप्ति का अनुभव करता है, और उनके प्रसन्नता तथा आकांक्षा का केंद्र बिंदु श्राद्ध ही अब उनकी भूख है। इससे उन्हें तृप्ति होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। मनीषियों ने, हमारे पूर्व के जो मनीषी थे, उन्होंने इसीलिए 16 श्राद्ध तर्पण देने का विधान बनाया है। 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण किया जाता है उन दिवंगत आत्माओं के प्रति। पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव रखना चाहिए जैसा कि अपने इष्ट देवता के प्रति रखता है।
इष्ट देवता को तो सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। तो लोगों को श्रद्धा पूर्वक जितनी भरसक कोशिश कर सके उतनी श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। तो आपके ऊपर अगर पितृ खुश होंगे तो देवता भी खुश होंगे और आप में की समृद्धि भी बढ़ेगी, कुशलता भी बढ़ेगी, आरोग्यता भी बढ़ेगी। ये है ये कहानी।